क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान सदियों से पूछ रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह और विशाल ब्रह्मांड के बारे में और जानते हैं, एक और सवाल उठता है, क्या धरती के अलावा कहीं और भी जिंदगी है? और अगर है, तो क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं या वो हमें ढूंढ सकती है? 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। ये एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है जो हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों को खोजने के लिए बनाया गया था, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। केपलर का काम ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढना था जो सितारों के सामने से गुजरते हैं और उनकी रोशनी में हल्की सी कमी करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर वैज्ञानिक ग्रह के साइज और उसके तारे से दूरी का पता लगा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या कोई एक्सोप्लैनेट जिंदगी के लिए सही है। अपनी खोज के शुरुआती कुछ सालों में ही केपलर ने हजारों एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाले, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच ही बदल गई। इन खोजों में एक ग्रह था केपलर बाय डीसबी, जो हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, और इसने वैज्ञानिकों और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारे ग्रह के सामने पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। इसलिए इंसानों के लिए एक दूसरा घर ढूंढना बहुत जरूरी होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का हमारे ग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम खराब हो रहा है और हमारे पर्यावरण में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की बढ़ती आबादी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से हमारे ग्रह पर बहुत दबाव है। जैसे जैसे ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हमें इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए एक पक्का उपाय ढूंढना होगा। एक उपाय ये हो सकता है कि हम तारों के बीच एक नया घर खोजें, एक ऐसा ग्रह जो हमारी तरह जिंदगी को सहारा दे सके। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे केपलर 20 के रहने योग्य क्षेत्र में चक्कर लगाता है। यह उस तारे के आसपास का ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रह की सतह पर पानी हो सकता है। पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और केपलर 22b का इस क्षेत्र में होना इसे जिंदगी के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। अपने तारे के सापेक्ष केपलर 22b की स्थिति पृथ्वी जैसी ही है। यह एक्सोप्लैनेट लगभग 290 दिनों में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी के 365 दिनों के साल से मिलता जुलता है। इससे पता चलता है कि केपलर 22b पर भी पृथ्वी जैसा ही मौसम और जलवायु हो सकती है, जो जिंदगी को पनपने के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। केपलर 22b पृथ्वी से काफी बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 2.5 गुना है। इस ग्रह का वजन अभी तक पता नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह पृथ्वी के वजन से 10 गुना से लेकर 30 गुना तक हो सकता है। इसका आकार और वजन बताता है कि केपलर 22b पृथ्वी की तरह पथरीला हो सकता है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल शायद वातावरण को थामे रखने के लिए काफी होगा। ऐसा माना जाता है कि केपलर बम 20b की सतह का तापमान जिंदगी के लिए सही होगा। हालांकि ग्रह की सतह की असली स्थिति कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि उसके वातावरण की संरचना और कितने बादल हैं। ये अभी तक पता नहीं है। फिर भी शुरुआती अनुमान बताते हैं कि केपलर वेबी का औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो एक सुहावने मौसम का संकेत देता है। केपलर 22b का वातावरण एक रहस्य। हालांकि केपलर 22b की खोज ने जीवन के लिए सही ग्रह खोजने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम अभी भी इस दिलचस्प एक्सोप्लैनेट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अरे हैं। सबसे बड़ा रहस्य इसके वातावरण की संरचना है। केपलर 22b का वातावरण यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि क्या यह वास्तव में जीवन का समर्थन कर सकता है। वातावरण ग्रह की सतह के तापमान को नियंत्रित करने, हानिकारक विकिरण से बचाने और जीवन के लिए जरूरी गैसें प्रदान करने में मदद करता है। हालांकि हमें अभी तक केपलर 22b के वातावरण के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक केपलर 22b के वातावरण का अध्ययन करने के लिए कई तरीके सोच रहे हैं, जिसमें एक तकनीक पारगमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी शामिल है।
इस तरीके में जब एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है और उसकी थोड़ी सी रोशनी को रोकता है तो उस रोशनी का विश्लेषण किया जाता है। जब प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद गैसें प्रकाश के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इस इंटरैक्शन की वजह से प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कुछ बदलाव आते हैं। इन बदलावों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं और उनकी मात्रा कितनी है। क्या वहां कोई है? केपलर 22b पर जिंदगी की संभावना एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और आम लोगों को बहुत उत्सुक करता है। हालांकि इस ग्रह की विशेषताएं इसे जीवन के लिए एक अच्छी जगह बनाती हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि केपलर 22b पर वास्तव में जिंदगी है या नहीं। अगर केपलर 22b पर जिंदगी है तो वह उस जिंदगी से अलग हो सकती है जिसे हम जानते हैं, या हो सकता है कि वह पूरी तरह से अलग हो जो इस ग्रह की विशेष परिस्थितियों के हिसाब से हो। केपलर 22b पर जिंदगी की संभावना के बारे में सोचना बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें और रिसर्च करनी होगी। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि आज की तकनीक से इसे पार करना नामुमकिन है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी केपलर 20b तक पहुंचने में हमें 600 साल लगेंगे। दूरी की यह चुनौती केपलर 22b और दूसरे एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। भले ही हम भविष्य में और भी उन्नत तकनीकें बना लें, लेकिन तारों के बीच की इस विशाल दूरी को पार करने के लिए हमें बहुत बड़ी तकनीकी प्रगति करनी होगी। केपलर 22b की खोज ने रहने लायक ग्रहों की हमारी खोज में एक नया अध्याय जोड़ा है। इससे पता चला है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है, और इसने इस क्षेत्र में और रिसर्च को बढ़ावा दिया है। केपलर मिशन के बाद से ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS और भविष्य में लॉन्च होने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जैसे और भी अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च किए गए हैं ताकि और भी एक्सोप्लैनेट खोजे जा सकें और उनके बारे में अध्ययन किया जा सके। इन मिशनों और भविष्य में होने वाले दूसरे मिशनों से मिलने वाला डेटा हमें केपलर 22b और दूसरे एक्सोप्लैनेट के बारे में और भी बहुत कुछ जानने में मदद करेगा, जैसे कि उनके वायुमंडल की संरचना, सतह की स्थिति और क्या वहां जीवन संभव है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और जानते हैं, वैसे वैसे हम अपने ग्रह और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को और भी अच्छी तरह समझ पाते हैं। हालांकि केपलर 22b इंसानों के लिए एक अच्छी जगह लगती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अकेला ऐसा ग्रह नहीं है। दरअसल केपलर अंतरिक्ष दूरबीन और दूसरी वेधशालाओं ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं और इनमें से कई में जीवन की संभावना हो सकती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को और एक्सप्लोर करते हैं, हमें ऐसे और भी ग्रह मिल सकते हैं जहां जीवन संभव हो, और शायद कुछ ग्रह तो हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा रहने लायक हों। इन खोजों ने इंसानों के भविष्य और कॉलोनाइजेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या हम कभी तारों तक पहुंच पाएंगे और दूसरे ग्रहों पर बस पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इसका इंसानी सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें एक व्यक्ति और एक प्रजाति के रूप में सोचना होगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। केपलर 22b और दूसरे रहने लायक एक्सोप्लैनेट की खोज ने इंसानों की कल्पना को नई उड़ान दी है और ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं। हालांकि हमें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, लेकिन इन खोजों से पता चलता है कि इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे हम तारों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें नई खोजें और चुनौतियां मिलेंगी जो हमारी सोच को बदल देंगी और इंसानों के भविष्य को आकार देंगी। अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो उन अनगिनत तारों और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के बारे में सोचें। उन दुनिया में क्या क्या चमत्कार छिपे हो सकते हैं और हम उन्हें कब तक जान पाएंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारा यह सफर बहुत ही रोमांचक और अद्भुत होने वाला है।